अरे गन्ने का जूस मुझे भी पीना है, रुको। लो, गन्ने के जूस वाले भैया तो चले गए, अब मैं गन्ने का जूस कैसे पीऊंगा? अरे गन्ने का जूस तो मुझे भी पीना था। तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारे लिए घर में ही गन्ने का जूस बना देंगे। अच्छा, लेकिन गन्ने कहाँ पर है? अरे बिना गन्ने से। देखो, सबसे पहले मिक्सी में पुदीना डालना है और गुड़, उसके बाद बर्फ, नमक और नींबू निचोड़ के पानी डाल दो और जैसे ही मिक्सी घुमाओगे बस बन जाएगा अपना गन्ने का जूस। अरे ये अच्छा नहीं बना होगा। अरे एक बार पी के तो देखो। अबे ये तो असली वाले से भी मस्त है। कैटी, एक बार पी के देख। अच्छा दिखा जरा। वाह मम्मी, एक गिलास और लाओ। बैग में एक एक सामान पैक हो गया, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी, ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है। ओए, तुझे पता है मैं ट्यूशन नहीं वाटर पार्क जा रहा हूँ। बाय। तो मैं मम्मी से बच के इतनी गर्मी में अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ वाटर पार्क में, और यहाँ की इतनी ऊंची ऊंची स्लाइड्स देख के मैं तो खुशी से नाचने लग गया। इसीलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत की छोटी वाली स्लाइड से, और इसमें घूम के तो बिल्कुल मजा आ गया। और उसके बाद बारी थी ये सबसे बड़ी वाली स्लाइड की। बाकी जैसे ही हम लोग इस बड़ी वाली स्लाइड में घूमे तो मुझे तो डर की वजह से चक्कर आने लगे। और यहाँ पर बेब के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्विमिंग पूल भी थे, लेकिन मैं आ गया यहाँ की सबसे डेंजरस और लंबी वाली स्लाइड में, जिसको करने के बाद मेरे तो ऊपर से नीचे तक होश उड़ गए। मम्मी वो ट्यूशन नहीं वाटर पार्क गया है। अच्छा, आने दो उसको। वैसे आखिरी में पूरे वाटर पार्क में घूम के मैंने यहाँ का टेस्टी टेस्टी खाना खाया और फिर मैं घर पे आ गया। क्यों घूमाए वाटर पार्क? अरे मम्मी को कैसे पता चल गया? जरा मेरी सोने की अंगूठी पकड़ो, हम 1 मिनट में आते हैं। ठीक है। ओए ये कूड़ा फेंक दे, बहुत तेज बदबू आ रही है। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। अरे मैंने तो धोखे से कूड़े की जगह मम्मी की सोने की अंगूठी फेंक दी। अब क्या होगा, कहीं मम्मी को पता चल गया तो मेरी तो चटनी बना दी जाएगी। एक काम करता हूँ, अंगूठी ढूंढ के लाता हूँ, शायद मिल जाए। यहाँ पर तो है नहीं। अरे यहाँ पर भी नहीं है। ये सोने की अंगूठी कहाँ चली गई? साले, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अबे वैसी अंगूठी दुकान से ले आना। अरे हाँ, वैसी अंगूठी तो दुकान पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी वैसी अंगूठी नहीं है। चलो अब तो घर पे ही चलते हैं। वो वाली अंगूठी दो। मम्मी, वो तो मैंने धोखे से फेंक दी। अच्छा सही किया, हम भी तो उसको फेंकने जा रहे थे। अच्छा, क्यों? अरे वो नकली सोने की थी और हमको पड़ी मिली थी। आज मैंने अपनी बिल्लियों के लिए नए कपड़े मंगाए और इतनी सर्दी में उनके लिए एक अच्छा सा घर भी बना दिया। तो हम लोग जब कपड़े पहने रहते हैं तब भी हम लोग को इतनी तेज सर्दी लगती है, लेकिन ये बिल्लियां तो बिना कपड़े की हैं, तो इन्हें तो और तेज सर्दी लगती होगी। इसीलिए मैं आ गया एक पेट शॉप पर, मगर यहाँ पर तो बिल्लियों के कपड़े मिले नहीं, तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिए। उसके बाद इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने, लेकिन सब अच्छी लगने लगी। अबे साले, कपड़े तो सही है, लेकिन तूने घर कैसा बनाया है? सर्दी बहुत लगती है। बताओ, पहले घर बनाओ फिर इनकी बातें भी सुनो। वैसे ये पिंजरा बहुत दिन से खाली रखा है और तभी मम्मी एक गद्दा ले आई, तो मैंने इसी के अंदर बिछा दिया। बाकी मैंने ऊपर से छोटा सा गरम गरम हीटर लगा दिया और एक चादर डाल के तैयार हो गया इनका प्यारा सा घर। अरे मैंने तो घर कहा था, तूने तो महल बना दिया। आज पता चल गया कि तू मुझसे प्यार करता है। चल चुप कर। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई आज मैंने घर पे एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई जिसको मैं पूरा खा गया। ओए देख मैं क्या लाया हूँ, कोल्ड ड्रिंक। तू भी पिएगा? नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, खाऊंगा। क्या खाएगा? साले, जब पीने की चीजें तो खाऊंगा कैसे? अरे रुक जा, मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा नहीं, खाऊंगा। लेकिन इसको खाएगा कैसे? पागल है क्या? अरे देखो, सबसे पहले इस कोल्ड ड्रिंक को एक बर्तन में निकाल के इसमें डालना है ये अगर अगर पाउडर। ये पाउडर आप यहाँ से भी मंगा सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म करके वापस बोतल में भरो और 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दो। बाकी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगी अपनी खाने वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तुम लोग ये देखो। अरे वाह, हमको भी खिला। हाँ हाँ, ये लो। सोचा था भूत बंगले में जाके डर लगेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने भूत को पकड़ के बहुत मारा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेले में घूमने गया था और वहाँ पर भूत बंगला भी था, इसीलिए मम्मी भी वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हैं। अब मम्मी की बात कौन मना कर सकता है, तो चलो चलते हैं मेले में। ओए, मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो मैं मम्मी के साथ आ गया हूँ मेले में और यहाँ पर मुझको देखो कौन मिला है, ठाकुर। पर तभी देखा यहाँ पर तो एरोप्लेन भी है। अंदर घुसे तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने आलू टिक्की का सहारा लेके पेट पूजा की।
उसके बाद भाई साहब जब ये लंबा वाला झूला झूलने गए तो मुझको और ठाकुर को तो बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल नहीं डरी। मगर अब मम्मी की आखिरी इच्छा थी इस भूत बंगले में घूमने की, इसीलिए टिकट ली और भूत बंगले के अंदर घुस गए। लेकिन चारों तरफ घूमने पर भी यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगा, उल्टा मैं ही भूत के तमाचे मारकर बाहर निकल आया। आज मैं बिन बुलाई शादी में खाना खाने चला गया, लेकिन दूल्हे के भाई ने सबके सामने पकड़ लिया। तो मैं और मेरा भाई बाहर घूमने आए थे और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, लेकिन मैं भी बहुत दिन से शादी में नहीं गया और आप लोग भी बोल रहे हो कि फ्री की शादी में जाओ, इसीलिए घर पे आके मैंने और मेरे भाई ने नए कपड़े पहन लिए। ओए अगर वहाँ पर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत जूते बजेंगे। तू अपना मुंह बंद रख, कुछ नहीं होगा। तो मैं बिना डरे अपने भाई के साथ आ गया बिन बुलाई शादी में। अब मैंने सब कुछ साइड करके सबसे पहले खाया गाजर का गरम गरम हलवा, उसके बाद अपना बचपन का पहला प्यार पिज्जा को भी लपेट दिया, बाकी इसके बाद चाउमीन और गरम गरम मलाई वाला दूध। ओए होए मजा आ गया। वैसे मुझे तो लगा यहाँ पर मुझको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने एक बार में मुझको पहचान लिया। पर जब इधर दूल्हा और दुल्हन आए तो सबको मजा आने लगा, लेकिन मेरा ध्यान तो पनीर और रोटी के मजे लेने में लगा था। मगर आखिरी टाइम जब मैं केक खा रहा था तो अचानक से दूल्हे का भाई आ गया और उसने मुझको पहचान लिया। बोलने लगा वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? तभी मैंने भी बोल दिया, अरे मेरे दोस्त के बहन की तो शादी है। चलो आज तो बाल बाल बच गया। भाई आज मैंने कपड़े से एक ऐसा चूहा बनाया जो अपने आप इधर उधर भागने लगा और ये देखकर सब लोग पागल हो गए। ओए छोड़ दे, खराब हो जाएगा। अरे क्या हो गया, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? भाई देख, इसने मेरा चूहा बीच से अलग कर दिया, अब मैं किससे खेलूंगा? अरे एक चूहा ही तो है, ये तो मैं घर पे बना लूंगा, वो भी सिर्फ एक कपड़े से। अच्छा कैसे? देख पहले मैंने ये रुमाल लिया, उसके बाद इसको मोड़ के ट्रायंगल बना दिया, फिर इसके ये दोनों हिस्से जोड़ के इसको घुमा लेना है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़ देना और फिर इसको उल्टा करके दोनों साइड्स को बीच से मोड़ के बचा हुआ हिस्सा अंदर घुसा देना है। बाकी जैसे ही इसको बाहर की तरफ घुमाओगे तो तैयार हो जाएगा हमारा चूहा। लेकिन इसको तू चलाता कैसे है? अरे ये तो मैं उंगलियों से चला रहा हूँ। ओहो, अब तो मैं भी इससे खेलूंगा। ओए मुझे भी दिखा, मैं भी खेलूंगा। सोचा था आराम से बारिश में घूम के बारिश के मजे लेंगे, लेकिन इस बाइक ने मुझको अपनी औकात दिखा दी। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने अमेज़न से मंगाया था ये खुराफाती आइटम, जिसमें ये फोन रखो और पानी में डालने के बाद फोन भीगेगा भी नहीं। पर सुबह से ही बारिश हो रही है, सोच रहा हूँ बारिश में बाहर नहाने चला जाऊँ। मम्मी हम बारिश में नहाने जा रहे हैं। बेटा अगर बीमार होगा यही चप्पल से मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। यहाँ मम्मी को कौन बताए कि इन छोटी मोटी चीजों से मुझको कुछ नहीं होता, इसीलिए अपनी लुगाई मेरा मतलब दोस्त जैसे भाई को बुलाया और बाइक पर बैठकर मौज काटने लगे। पहली बार बारिश में ऐसी मस्ती करने आए थे तो मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये बाइक लड़कियों के जैसे लेने लगी नखड़े और ठंडी पड़ गई। पर मेरा दोस्त कौन सा कम है, अपनी गर्मी से उसको गर्म कर दिया। हाँ बाइक स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जब दूसरी बार बंद हुई तो मुझको धक्के लगाने पड़ गई, तब जाके ये स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर से इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे और जैसे इस बाइक से पानी उछाला तो इसकी चैन उतर गई। फिर इसको घसीट के मैं ही दुकान पर ले गया और इसकी चैन सही करवाई। अब देखो चैन तो सही हो गई थी, इसीलिए हम लोग चैन से भुट्टे खाने लगे। लेकिन जिस चीज का मम्मी से डरता वही होने लगा, सर में दर्द। अब मेरी घर पे अच्छे से ली जाएगी खबर। मुझे अपने घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो तभी मैंने छत पे जाके कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा पूरा घर एसी जैसा ठंडा हो गया। तो देखो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है और ऐसी गर्मी में मेरे घर पे एक एसी तक नहीं लगी है। मम्मी एक एसी लगवा दो। एसी की औकात है तुम्हारी, ये लो पंखा, पंखे से काम चलाओ। ओए मम्मी तो एसी लगवाएंगी नहीं, तू ही कुछ कर। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो उसके बाद मैं अपनी छत पे आ गया और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें चूना डाला और उसके बाद फेविकोल डाल के उसमें ऊपर से आधा किलो शक्कर भी डाल दी। बाकी फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपनी छत पे चारों तरफ डाल दिया और जैसे ही ये सूख गया तो मैंने नीचे जाके देखा कि मेरे घर से गर्मी तो गायब हो गई है। अब तो पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। अबे अपना घर एसी जैसा ठंडा कैसे हो गया? कुछ नहीं, बस जादू है जादू। इससे अच्छा तो मुझको जहर खिला दो, लेकिन ये मत खिलाओ। नहीं आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी इसको क्या खिला रही हैं, आइए बताता हूँ। तो कुछ दिन से भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन आज एकदम गरम गरम धूप निकली है और हवा भी मस्त चल रही है। मगर ऐसे में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो तभी मैंने बैठ के नीचे देखा तो यहाँ पर आमले रखे हैं। मैंने मम्मी से कहा आमले का मुरब्बा बनाओ, और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जिसके लिए मम्मी ने सबसे पहले पानी में चूना मिलाया और इन आमले में ऐसा खट्टा खट्टा करके इसको पानी में डाल दिया। बाकी अगले दिन सुबह इनको अलग अलग पानी से धो डाला। अब देखो आधा किलो आमले में थोड़ा सा पानी डाला और आधा किलो चीनी भी डाल दी। फिर इसमें आमला डाल के आराम से 1-2 घंटे पकाओ और ये लो तैयार हो गया अपने आमले का मुरब्बा। लेकिन सबसे पहले मम्मी ये भैया को खिला रही हैं, पर भैया इससे दूर दूर भाग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ला मुझको खिला। हाँ ये ले, बता कैसा लगा? अरे ये तो रसगुल्ले जैसा लग रहा है। अच्छा अब तो मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है।